एक साल के सफर में बनाया आपने नंबर वन, वॉइस ऑफ पानीपत नंबर वन। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह पहुंचे वार्ड 9 कूड़ा उठाने। पानीपत के गांव उरलाना के अंशुल की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के चलते सैकड़ों ग्रामीणों ने किया सचिवालय के बाहर धरना। पानीपत ब्लॉक के चेयरमैन की भी कुर्सी खतरे में होने पर 24 पार्षदों ने की बगावत। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन प्रतिभा सुमन पहुंची एसपी कार्यालय। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इसी को लेकर सामाजिक संस्थाएं आज अपने अपने स्तर का कूड़ा उठाने का काम कर रही हैं। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह वार्ड 9 का कूड़ा उठाने पहुंचे। अपने कामों और अपने बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह इस बार जगह जगह गंदगी उठाने को लेकर सुर्खियों में हैं। आज वार्ड 9 मस्ताना चौक के आसपास भूपेंद्र सिंह पहुंचे और कूड़ा उठाया। उनके साथ भाजपा नेता विजय सहगल भी मौजूद थे। हमने भूपेंद्र सिंह जी को फोन किया। हम इस कूड़े से इतने परेशान हो चुके थे कि हमको उनको फोन करके बुलाना पड़ा, जबकि निगम का कोई साथ नहीं मिल पा रहा हमारे को। तो इन्होंने हमारे को उनका आभार प्रकट करते कि हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। यहाँ से 2-3 बार फोन आया। ये हमारे गौरव शर्मा जी, इनका फोन आया, कांग्रेसी नेता है, कि मेरे साहब एक बार आओ यहाँ हमारे आगे हालात देखो। रोड के ऊपर देखो, 15 फुट की रोड है, इसके ऊपर कम से कम 10 फुट तक गंद आया हुआ है। 5 फुट की जगह है जहाँ से लोग निकल जा रहे हैं और ये 20 दिन से कहते गंद नहीं उठाया। इसलिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम साइड में लगा दिया जाए। ट्रॉली मंगवा के इसको हम इकट्ठा करके यहाँ से जगह को साफ करवा दें। हम आज वार्ड नंबर 2 में आए हैं। ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, कम से कम यहाँ से 15 से 20 दिन आज पूरा नहीं उठा। मेरे हिसाब से ये 3 से 4 क्विंटल कूड़ा होगा, जो कि यहाँ पर अभी कोई भी संस्था यहाँ कूड़ा उठाने नहीं पहुँची। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूँ, जो इसमें संस्थाएं काम कर रही हैं वो संस्थाएं काम कर रही हैं, अच्छी बात है। मैं उनको ये कहना चाहूँगा, फोटो ना खिंचवाने की बजाय कूड़ा उठाएं। जैसे कि रात को वो फोटो खिंचवाने के चक्कर में कई संस्थाओं वाले फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, लेकिन वो मामला ऐसे नहीं है। वो कंपनी कूड़ा उठा रही है, वो कूड़ा कंपनी उठा रही है और पुलिस प्रशासन साथ है। अगर उन्होंने कोई सेवा करनी है तो वो खुद लगे और एक ट्राली अपनी लाए, तो वो सेवा। पानीपत के गांव उरलाना के अंशुल की हत्या के मामले में गिरफ्तारी न होने के चलते सैकड़ों ग्रामीणों ने सचिवालय के सामने धरना दिया। उनका कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही। वहीं डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले का खुलासा किया जाएगा। अपने पोते की मौत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ये बुजुर्ग महिला रुन गले से एक ही बात पूछ रही है कि उसके पोते का क्या कसूर था जिसे आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया। सचिवालय के बाहर इंसाफ की आस में ग्रामीणों के साथ एसपी के इंतजार में 2 घंटे करीब बैठी रही। सामने पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। लगभग 2 घंटे बाद एसपी संगीता कालिया पहुंची तो ग्रामीणों ने इस घटना के बारे में एसपी को बताया। मृतक की दादी का कहना है कि गांव के कुछ युवक उसे बुला कर ले गए थे। कुछ दिनों बाद उसकी लाश लाखन माजरा नहर में मिली। जी मेरे बच्चा लेके ठाका मेरे घर ते बुला गए। मैं रोटी बनाने लग रही हूँ, बोला ये बाम है घर ते ले गए। मैंने न्याय चाहिए मेरे बच्चे का। मेरा कोई भेद नहीं दे रहे कोई भी। मैंने न्याय चाहिए मेरे बच्चे का। मेरा बच्चा दे दो, मेरा बच्चा दे दो, मैंने न्याय दे दो। कोई भी मैंने दोषी चाहिए, चाहे न किसी के साथ में पकड़ाया हो। मंजीत नाम है मेरे उसका, सागर है मंजीत। अरोरा का मैं जानती नहीं के मुकेश है। मेरे बच्चे का इतना गाढ़ा प्यार था मेरे बेटे के लिए उनका। और मैं रोक दी, नुक देना था आड़े है दादी आड़े है। और मैं रोटी पौन दी, मैं पौन लाग रही। मैंने बच्चे न प्यार में ले गए।
मेरी आँखें आगे तो ले गए मेरे बच्चे ने बुला कर मेरे आगे तो है ना जी, कोई नहीं पकड़ दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं करी, हमारी कार्रवाई नहीं कर रही, छोड़ दिए, पकड़े थे छोड़ दिए उन जी, बेरा निके कर हकाल में उल्टे चले गए। तुम अपने बच्चे ना मेरे तो दे दो 2 घंटे, मैं देखूंगी फिर, तुम भी तो बच्चेदार हो, मेरे तो दे दो 2 घंटे, मेरे तो दे दो, मेरा बेटा को नहीं भर दो, मेरा बेटा भर दो, मेरे बच्चे ने ले दो, मेरा बेटा भर दो। माँ की लैटरिन बाथरूम लिखड़ा खड़ा भी नहीं आ जाता, मैं तो दादी हूँ। 13 तारीख की शाम को जब अंशुल 4:30 बजे घर से गायब हुआ, हमारे को पता लगा 7:30 बजे के आसपास, जब बारिश आंधी आई, हमें ढूंढने लगे उसको कि अंशुल कहाँ गया कहाँ नहीं गया। उसके बाद जब पता लगा भाई इन लड़कों के साथ वो वहाँ पे गया है, और हमारे को शक उसी टाइम हो गया था इन लड़कों ने कुछ ना कुछ गलत कहानी उसके साथ कर दी है। और जब उस चीज़ का हमारे को पूरा शक हो गया उस चीज़ के लिए, भाई हाँ इन्होंने वो किया, मैं जाके चौकी में दरखास्त दी, चौकी वाले ने कोई खास कार्रवाई की नहीं। उस चीज़ के लिए कहने लगे कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन ढूंढ लो, हो सकता है इधर उधर चला गया हो तो बाद में FIR कर देंगे उस चीज़ के लिए। तीसरे दिन जाके FIR, तो चौथे दिन जाके FIR के लिए हम गए वहाँ पे, तो उन्होंने FIR की उस चीज़ के लिए। ये 2 लोग थे, एक मंजीत और एक सागर। ये साल का कुछ आइडिया नहीं है, 22-22, 23-23 साल के लड़के हैं, 23-24 साल। अंशुल 15 साल का। सर हमारे पास प्रूफ है, हमने पुलिस को भी प्रूफ दिया है कि ये लड़के इस टाइम हमारे बेटे को लेके गए। उन्होंने बाकायदा ये भी बोल दिया कि ऐसे क्या पुलिस हमारे से कुछ पूछ लेगी मार पीट के, यही बोल दिया जी। पुलिस को मतलब ये नहीं पता कि लाश वहाँ है लाखड़ माजरा, खुद हमने बताया जी पुलिस को। SP संगीता कालिया ने ग्रामीणों और परिजनों को आश्वासन दिया कि इन मामले में कोताही नहीं बरती जाएगी। SP ने ये भी कहा कि अगर चौकी इंचार्ज ने इस मामले में लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। DSP वीरेंद्र सिंह का कहना है कि परिवार को जिस पर भी शक होगा उसे गिरफ्तार कर अगली कार्रवाई की जाएगी। अंशुल नाम का एक लड़का था जो 13 तारीख को अपना मुकदमा नंबर 119-10 रजिस्टर हुआ था थाना मतलौडा के अंतर्गत। उसके बाद उसकी डेड बॉडी लाखड़ माजरा जिला रोहतक के अंतर्गत पुलिस स्टेशन में मिलने पर 302 का मुकदमा उसके हेड इंजरीज थी जो उन्होंने सस्पेक्टेड के नाम लिए थे, उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अब ये कहने लग रहे हैं कि उन्हीं ने किया है, तो जो भी तथ्य सामने है उन पर कार्रवाई की जाएगी। 302 की रजिस्टर उसी दिन सेक्शन ऐड कर दी गई थी। गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसके ऊपर जांच लग रही है। सस्पेक्टेड के बारे में जाके इन्होंने नाम दिए, अति नियमानुसार कार्रवाई। नाम तो इन्होंने किसी का नहीं दिया, लेकिन जो 2-3 लड़के थे उनके बारे में बतलाया कि वो लड़कों के बुला के लेके गए। अगर ये मांग करेंगे तब इन्होंने जाके जो भी इनकी डिमांड होगी, अगर नियमानुसार होगी तो कार्रवाई कर दी जाएगी। फिलहाल इस मामले में परिजनों ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। अब सबकी नजर पुलिस पर है कि वो कब तक इस मामले का पटाक्षेप करेगी। वो सब पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। जिला परिषद के चेयरमैन की कुर्सी खतरे में होने के बाद अब पानीपत ब्लॉक के चेयरमैन की कुर्सी भी खतरे में आ गई है। 29 में से 24 पार्षदों ने उपायुक्त को अविश्वास पत्र सौंपा। अभी जिला परिषद के चेयरमैन की कुर्सी का फैसला नहीं हुआ। अब दूसरा झटका पानीपत ब्लॉक की चेयरमैन की कुर्सी खतरे में आ गई है। 29 वार्ड पार्षदों में से 24 पार्षदों ने उपायुक्त सुमेधा कटारिया को अविश्वास पत्र सौंपा। उपायुक्त ने हस्ताक्षर जांच करवाने की बात कही है। ये जी हमने अविश्वास ले आए हैं आज हमारे ग्रामीण पानीपत ब्लॉक से, और इसमें हमारे 29 मेंबर हैं, चेयरमैन के खिलाफ ले आए हैं, और हमारे इसमें आए हैं जी 25 मेंबर अविश्वास ले रहे हैं और एफिडेविट दे रहे हैं साथ में। 24 मेंबर दे रहे हैं। अच्छा 24 जी। क्यों दे रहे हो? क्यों मतलब उसके काम से मेंबरों से उसकी संतुष्टि नहीं हुई, काम नहीं करा पाया, मेंबरों को झूठे आश्वासन दिए, इस करके मतलब अविश्वास आया था। उसको कोई घेरना नहीं चाह रहा था, इसलिए वो काम अच्छे करता था। इस उसमें जी पर्पज में ले आए हैं। ये चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। उसने किसी का भी भरोसा नहीं रखा, किसी के काम नहीं किए, झूठे विश्वास में रखा सभी को। हाँ तो अविश्वास के बाद फिर अपना चेयरमैन? हाँ बिल्कुल अपना चेयरमैन चुनेंगे, पंचायती उम्मीदवार चुनेंगे, वो भी सारे भाई मिलकर बैठ के समझौता करके एक उम्मीदवार जो सबसे बढ़िया होगा उसको लेंगे। कितने साल हो गए इसको? 2.5 साल। 2.5 साल का? हाँ जी। आंगनवाड़ी वर्कर एवं आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन की तरफ से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की मांगों को लेकर आज तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आशा वर्कर यूनियन की राज्य प्रधान संतोष रावल का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को उन्होंने समर्थन दिया है।
रावल ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की मांगे पिछले लंबे समय से लंबित पड़ी हैं, जिसके लिए वो हड़ताल भी कर चुकी हैं, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जिसके चलते उनमें रोष बना हुआ है। उनका कहना है कि उनकी मांगे जल्द ही न मानी गई तो फिर से हड़ताल पर जा सकती हैं। आज हमारी पूरा जिला कमेटी बल्कि पूरा जिले से 100 से ऊपर आंगनवाड़ी वर्कर, एक तो पहले जो सफाई कर्मचारी है उनका समर्थन करने आए हम, दूसरा आशा वर्कर का जो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ उनका भी समर्थन करने आए हम। लेकिन अभी हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। दूसरी बात, हमारा 15 महीने से हम सेंटर जिस जगह पे सेंटर चलाते हैं उसका 15 महीने से किराया नहीं आया। जो बच्चों को खाना देते हैं, जो कुपोषिता घटाते हैं माँ की और बच्चे की, जिसको खाना मिलता है, उस खाने के 13 महीने से ना मेनू के हिसाब से खाना है और उसका ना ईंधन है और उसका ना पिसाई का पैसा है और ना उसकी लेबर है। और वो जबरदस्ती जो अधिकारी है, हम पूरे पिछले 8-10 बार मिल चुके, अधिकारी का कहना है ऊपर से नहीं आए हैं और हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि पका के दो। जब हमारे पास कुछ आया नहीं है तो पका के कैसे दें? तो ये जो लोकल डिमांड है, रजिस्टर 2014 से हमारे पास कोई रजिस्टर नहीं है, हम किस में मेंटेन करके रखें? तो ये चीजें हम बार बार लेके गए लेकिन अभी तक लोकल जो दिक्कतें हैं वो यूं की यूं पड़ी हैं। तो आज हम डी साहब से रूबरू होने आए हैं कि ये लोकल जो दिक्कतें हैं ये पूरी करवाएं टाइम रहते, नहीं तो फिर हमारा दोबारा से आंदोलन शुरू होगा। राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन प्रतिभा सुमन की टीम एसपी कार्यालय पहुंची। एसपी संगीता कालिया से पानीपत के बाबूलाल मित्तल व उसकी पुत्रवधू के बीच दहेज और मारपीट के मामले की जांच के निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी। आयोग ने दोनों पक्षों को बुलाकर रखा था। इस मौके पर आयोग की वाइस चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज और सदस्य नम्रता गौड़ भी मौजूद रही। फरवरी 2018 में तहसील कैंप के बाबूलाल मित्तल की पत्नी नीलम मित्तल ने महिला थाना पुलिस की शिकायत दी कि उसकी पुत्रवधू निशा गर्ग ने बहन रितु गर्ग व परिजनों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की है। उधर रितु गर्ग ने भी महिला थाना पुलिस को शिकायत दी कि 5 फरवरी को वह कोर्ट के समन तामील करवाने के लिए नीलम मित्तल के घर गई थी, तभी उसके साथ तरुण मित्तल और नीलम मित्तल व अन्य लोगों ने मारपीट की। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।